नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बारे में आज एक बात करूंगा तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। अतिशयोक्ति इस बात की भी होगी कि जिस तरह से योगी जी अपने यूपी का राज चला रहे हैं, लगता है कि जैसे माफिया राज चला रहे हों। ऐसा लगता है कि वो हर उस विरोधी को नष्ट कर देना चाहते हों, हर उस व्यक्ति के मकान को गिरा देना चाहते हों जो उनको पसंद ना हो, या अपनी राजनीति में थोड़ा सा सहारा मिल जाए कि जिस राजनीति को उन्होंने धाड़ दी थी हिंदू वर्सेस मुसलमान की। हालांकि बुलडोजर एक्शन बंद होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के सख्त एक्शन के बाद योगी जी से सवाल पूछे गए। एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कास्ट हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या जो भी हो। लेकिन योगी जी ने तो जैसे लगता है कि एक ऐसे माफिया बन गए हैं जिनके अंडर में सारा माफिया तंत्र है, और वो माफिया तंत्र का इस्तेमाल, माफिया तंत्र नहीं मतलब शासन तंत्र पूरा उनके अंडर में है। पुलिस, सीआईडी, आईडी, एसटीएफ, जिसको चाहेंगे गुंडों को समाप्त करवा देंगे। वो जमाना और था जब कल्याण सिंह को हत्या की धमकी देने वाले एक हत्यारे को एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन आजकल छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े शहरों में एनकाउंटर होना आम बात है। आजकल छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े मकानों को गिराना आम बात है। यही योगी जी की खासियत है, यही शायद उनकी लोकप्रियता का राज है। लोगों को अपने दुख से दुखी होना नहीं आता, लेकिन दूसरे के दुख में सुखी होना बहुत अच्छी तरह आता है। यूपी में भले ही बेरोजगार हों लोग, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो और बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े आंकड़े लेकर के सोशल मीडिया पर डालते हो कि ये हालत है, लेकिन यूपी के युवाओं को या किसी को, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसलमानों ने अपने हिसाब से तरक्की की है, अपने बच्चों को तालीम दी है। अब उनके बच्चे वो दंगाई नहीं रहे, आजकल उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया है। योगी जी ने बजरंग दल के कितने नेताओं को सक्षम बनाया। हिंदू युवा वाहिनी ने या विश्व हिंदू परिषद ने कितने युवा का आंकड़ा दे सकते हैं कि उनको रोजगार के जरिए या उनको रोजगार मिला, या वो इंटेलिजेंट थे अमित शाह के लड़के की तरह कि उनका कोई घर बना या घर बनाया गया या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। क्या एक भी नाम बजरंग दल का ऐसा है जो अदानी या अंबानी बना हो, या विश्व हिंदू वाहिनी का एक भी ऐसा नेता है या एक भी ऐसा कार्यकर्ता है कि जो बड़ा उद्योगपति या मोदी जी की स्मॉल स्केल मतलब जो एमएसएमई है उसमें उसने कोई चमत्कार करके दिखाया हो। हाथों में थे हथियार तो करते भी क्या, गंगा की बात छोड़ दीजिए, गौ कशी पर हत्या का मतलब एक मेडल उनके गले में टंग गया। लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसे मेडल पर, एक इंसान की हत्या पर। वैसे तो विकास दुबे जी की गाड़ी भी पलटा देती है और यूपी पुलिस तो मतलब काफी ताकतवर होती है, सांप को रस्सी और रस्सी को सांप बनाना जानती है, अंग्रेजों के कानून पर चलती है। यह हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसको चाहे भंगी बना दे और जिसको चाहे वो राजा बना दे। वेद प्रकाश शर्मा बड़े अच्छे उपन्यासकार थे मेरठ के, उनका एक उपन्यास पढ़ा था वर्दी वाला गुंडा। तो आजकल वर्दी वाले गुंडे सीएम योगी के लिए काम करते हैं। कहने में बड़ा अजीब लगता है, बुरा भी लगता है, संवैधानिक पद पर बैठे एक चीफ मिनिस्टर के। लेकिन जिस तरह की कहानी रची जाती है एक एनकाउंटर की मंगेश यादव की, उस पर वाकई डर लगता है कि काश यूपी में मेरी वापसी ना हो। एक अपराध बोध की भावना नजर आती है, दिल में एक डर नजर आता है मुझे मेरे परिवार के भविष्य को लेकर के। दोस्तों, मंगेश यादव, उस पर 7 मुकदमे थे जिसके बारे में बात नहीं की जाती। 7 मुकदमे पार्टी बंदी में गांव में रहने पर आम बात है। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर एक लूट हुई और लूट के बाद किस तरह से मीडिया ने, प्रिंट मीडिया में छापा, वो भी गौर के काबिल है कि किस तरह से पूरी रिपोर्ट, अगर किसी मंगेश यादव का मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के राज में अगर एनकाउंटर हो गया होता तो यही मीडिया जिन्होंने ये प्रिंट रिपोर्ट्स छापी हैं, जिनके बारे में ये खबर मैं लेकर आया हूं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, घरों तक पहुंच गए होते। जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं वो काम ये लोग कर रहे होते। पेश है, खिदमत है वो रिपोर्ट जो इस प्रिंट मीडिया पर मैंने बनाई है। खबरें बहुत हैं, मंगेश यादव के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और मंगेश यादव के ऊपर पूरा सोशल मीडिया जैसे मतलब
पीछे धोके पड़ा है, हाथ धोके पीछे पड़ा है योगी जी के। जी हाँ, सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए डकैत मंगेश यादव की क्राइम कुंडली सांत्वना देने घर पहुंचा सपा डेलीगेशन। ये आज तक की न्यूज है। अब ये क्राइम कुंडली मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूं, यहाँ पे ये खबर तो है कि सपा के एक प्रतिनिधि मंडल जौनपुर के मंगेश यादव के घर पहुंचा है। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई लाल बिहारी यादव कर रहे हैं, जो यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। वे मंगेश के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। यहाँ पर वो कुछ फोटोज हैं जो डाले गए हैं, जो एनकाउंटर हुआ और दावा किया जा रहा है कि इसको मारा गया। सुल्तानपुर में डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के सियासत तेज हो गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगेश यादव को मार गिराए जाने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए कि जाति देख करके उनकी जान ली गई। अखिलेश यादव के बयान पर अब सपा का एक प्रतिनिधि मंडल जौनपुर के मंगेश के घर पहुंचा है। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई लाल बिहारी यादव कर रहे हैं, जो कि यूपी विधानसभा नेता के प्रतिपक्ष हैं। और इस आज तक के चैनल पर ढूंढने पर हमें केवल विज्ञापन मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन क्राइम कुंडली कहीं नहीं मिलती कि कितने अपराध इस पर दर्ज थे, कितने अपराध मंगेश यादव पर दर्ज नहीं थे। फिर दूसरी खबर जो छापी जाती है उसके मुताबिक पुलिस, मैंने खबर को डाला कि मंगेश यादव कौन है, तो किसी भी क्रिमिनल का नाम लें तो मतलब पूरी उसकी हिस्ट्री उखड़ के चली आती है। यहाँ पर गूगल बता रहा है कि पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट का आरोपी था। इस एनकाउंटर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, कहा कि मंगेश यादव की जाति को देख करके मारा गया। अखिलेश यादव का आरोप है कि इस मामले में खास जाति के मुख्य आरोपी को सरेंडर कराया गया और फिर जाति देख करके मारा गया। हालांकि एसटीएफ के डीवाईएसपी का सम्मान हुआ है एनकाउंटर होने के बाद। ये न्यूज़ है, यहाँ बता चुका हूं। और 2 सितंबर को 5 इनाम की राशियां कैसे बदलेंगी। 2 सितंबर को 50,000 और 4 को 1 लाख का इनाम घोषित हुआ और 5 को मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। ये सब और पता चला। अब ये यहाँ पर मंगेश यादव को माला डाल करके घुमाया जा रहा है। अब ये कितना सही है कितना गलत मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव क्या किसी डकैत के पक्ष लेते हुए अपना राजनीतिक जीवन जो है दांव पर लगा सकते हैं या कुछ ऐसी गलती कर सकते हैं। जरूर उनके पास कुछ ठोस एविडेंस होंगे जिसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर न्यूज छापी जाती है यूपी तक में कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने, जैसा कि मैंने बताया, कि जाति देकर के एनकाउंटर किया गया है। मालूम हो कि गुरुवार 5 सितंबर की सुबह एसटीएफ ने मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर को आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार के यहाँ से मंगेश यादव के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। फिर 4 सितंबर को एडीजी जोन लखनऊ एसपी शिरोडकर के यहाँ से कुल 10 बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित हुआ, जिनमें मंगेश का नाम भी शामिल था। मंगेश की मां और बहन ने क्या बताया। इस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों को लेकर यूपी तक की टीम ने मंगेश के बहन प्रिंसी से बातचीत की। मंगेश की बहन ने बताया कि सोमवार रात लगभग 2 बजे पुलिस वाले सादा वर्दी में घर पर आए और मंगेश को पूछताछ करने के लिए ले गए। इसके अलावा घर की तलाशी भी ली गई। फिर गुरुवार की सुबह उनके पास परिवार के पास एनकाउंटर की खबर पहुंची। वहीं मृतक मंगेश की मां शीला देवी ने बताया कि पुलिस वाले मंगेश को पूछताछ को बुला करके ले गए थे और उसके बाद सुबह उसकी मौत की खबर आई। वहीं गांव के धनंजय यादव ने बताया इस मामले में जाति विशेष के कारण मंगेश की हत्या कर दी गई। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, मगर एनकाउंटर करना चाहिए तो सभी व्यक्तियों का एनकाउंटर करना चाहिए। हाँ, बात भी सही थी। गौरतलब है कि मंगेश यादव पर कुल 7 मुकदमे दर्ज थे। ये है क्राइम हिस्ट्री। ये मुकदमे चोरी, लूट और डकैती के मामले दर्ज किए गए थे। जौनपुर लाइन बाजार पुलिस स्टेशन में 3, प्रतापगढ़ पट्टी में 1, सुल्तानपुर के करौंदी कला थाने में 2 और कोतवाली नगर में 1, कुल 7 मुकदमे इस आदमी पर, इस व्यक्ति पर दर्ज थे। लेकिन हत्या या प्रण जैसा कोई भी ऐसा संगीन आरोप इस व्यक्ति पर नहीं था। फिर एक खबर और है कि खबर यहाँ पर बस चलती रहती हैं और खबरों का क्या है, पढ़ते रहिए। खबरें नीतीश कुमार के ऊपर भी हैं, सबके ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पर मंगेश यादव का फोटो आप देख रहे होंगे। सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीएम कृतिका ज्योतिषा ने एसडीएम विदुषी सिंह को जांच सौंपी है। डीएम ने कहा है कि 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करके सौंपें। वहीं पीड़ित व्यापारी ने कहा अभी तक सिर्फ 10% गहने की रिकवरी हुई, वो भी सिर्फ चांदी के जेवर हैं, सोने के जेवर अभी तक नहीं मिले।
पुलिस ने आश्वासन दिया कि डकैतों से पूरा माल बरामद करके मुझे देगी। मैं इसी इंतजार में दुकान बंद करके बैठा हूं। वहीं वारदात के मास्टरमाइंड विपिन सिंह को 48 घंटे में दूसरी बार सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। दूसरी ओर मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के जातिगत राजनीति तेज हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाके जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं जो लुटेरे बन के आए थे वो किसी प्रतिनिधि के थे? सवाल गंभीर हैं। ये तस्वीरें हैं शव को ले जाते हुए, और ये तस्वीरें हैं मंगेश यादव की, और ये तस्वीरें हैं हिरासत में विपिन शाह की। लूटकांड का मास्टरमाइंड विपिन सिंह भी बोला है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। सुल्तानपुर के जो ये मास्टरमाइंड थे भाई साहब जिन्होंने ये सब कुछ किया था, उनका एनकाउंटर हो सकता है। इस बयान के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया। विपिन सिंह को शुक्रवार सीजेएम की अदालत में पेश किया गया था और 4 सिपाही उसकी सुरक्षा में तैनात किए गए। यहाँ पर अखिलेश यादव जो हैं कहते हैं कि बात कर रहे थे फ़ोन पर, तो उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली तो परिजन बोले कि 28 तारीख को उसकी मौत हुई। मंगेश सुबह अपनी बहन को एडमिशन के लिए ले गया था। तो अखिलेश यादव पूछते हैं क्या जौनपुर में ही विद्यालय में गया था? परिजन कहते हैं हाँ भैया, सोमवार रात करीब 2 बजे सादी वर्दी में पुलिस वाले घर आए और मंगेश को पूछताछ के लिए उठा करके ले गए। तो सुबह तक उसे छोड़ देंगे ये कहा गया था उनके द्वारा, और सुबह पता चला कि मंगेश को एनकाउंटर में मार गिराया गया। कब उठा के ले गए थे? पुलिस ने सोमवार रात 2 बजे मंगेश को उठाया था। परिजन बोलते हैं गोली सटा करके मारी गई थी क्या? ये बात सही से पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है गोली सटा करके मारी गई थी। मंगेश का चेहरा बहुत बीभत्स हालत में था। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद भी इसमें कूद पड़ते हैं, भीम आर्मी के चीफ, और बोलते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। एनकाउंटर सरकारी हत्या का साधन बन गया है, ये मौलिक अधिकार की भी हत्या है। चंद्रशेखर का बयान पर बीएल शर्मा का पलटवार, अपराधी के साथ खड़े होना ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री बीएल शर्मा ने चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार किया। अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति नहीं होती। अपराध के साथ खड़ा होना ठीक नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, और सपा के नेता अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, यही उनका चाल चरित चेहरा है। सांसद संजय सिंह ने कहा यूपी में जांच मतलब जाति देख करके एनकाउंटर हो रहे हैं। अगर सांसद संजय सिंह ये कहते हैं भाजपा सरकार में एनकाउंटर भी जाति देख करके हो रहे हैं, जब कोई सरकार अपराधी की जाति को देख करके एनकाउंटर करे तो समझिए कि उसके पतन का समय हो चुका है। चाहे लखनऊ का ताज होटल के सामने छेड़खानी का मामला हो या सुल्तानपुर लूट कांड में एनकाउंटर का। भारतीय जनता पार्टी सरकार ओबीसी समाज के लोगों के पीछे पड़ गई है। दलितों, पिछड़ों और ओबीसी के खिलाफ कार्रवाई करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता मिल गई है। व्यापारी बोल रहे हैं बस 10% मिला है, चांदी मिला है और कुछ नहीं मिला। 10 दिन से उसकी दुकान बंद है बेचारे व्यापारी की, जिसका सोना अभी तक नहीं मिला, और 2 गोलियों में ढेर हो गया था। मंगेश यादव पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई है। हालांकि जांच का ऐलान हो गया है और समाजवादी पार्टी के नेता भी यहां पहुंचे थे, बात की थी परिवारजनों से। यह है रिपोर्ट अखबारों की जो अखबारों ने अब तक छापी। ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी दोस्तों, और इस रिपोर्ट के बाद अगर कोई सवाल शक हो सुबह अगर आपके दिमाग में हो तो जरूर सवाल कर सकते हैं, या योगी जी कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। हालांकि जब भी मैं आसपास के लोगों से बात करता हूं, ऐसे लोगों से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पा चुके हैं, वो हमेशा बोलते हैं अरे मुसलमानों को तो पाकिस्तान छोड़ के आना चाहिए, मुसलमानों को यह कर देना चाहिए। क्यों मैं जाऊं क्या छोड़ने? मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम लोगों की जान बचाना है। या नकली इंजेक्शन लगा दूं मुसलमानों को, या मुसलमानों को मार दूं नकली दवा देकर। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम सबका इलाज करते हैं। जब सेनाओं में युद्ध होता है तब भी किसी की भी जात पात या धर्म नहीं देखा जाता, घायलों को बचाया जाता। किस तरह की नफरत योगी जी फैला देना चाहते हैं, अपने प्रदेश को फूंक देना चाहते हैं। खैर योगी उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो है नहीं, तो प्यार क्या होगा, ना उनके बाल बच्चे हैं। योगी जी ये काला टीका लेके मत जीना। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के काले जीवन पर सवाल सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी उठा रहे हैं, उस तरह की चीजें लेके जीना मत योगी जी। आपका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था। गुंडा हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी गाड़ी पलटा जाती है। लेकिन अब एक मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, वो आपकी कथित भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों क्या वाकई में योगी जी गलत हैं या उनकी भूमिका ठीक है, कितनी सही है कितनी गलत, प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।